हेलो एवरीवन, वेलकम हियर। आज अपन स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट का नेक्स्ट वीडियो। उसके अंदर आज अपन बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। ठीक है, तो आज अपन कंसंट्रेशन टर्म्स की बात करेंगे। स्टार्ट भी कंसंट्रेशन टर्म से करेंगे और एंड भी कंसंट्रेशन टर्म्स पे ही करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आज के वीडियो में अपन क्या क्या चीजों की बात करेंगे उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहले सबसे पहले अपन पढ़ेंगे वेट बाय वेट परसेंट और वेट परसेंट के बारे में बात करेंगे। उसके बाद में अपन देखेंगे वेट बाय वॉल्यूम परसेंट और उसके बाद में देखेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। एज सच ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, लेकिन फिर भी इसका फॉर्मूला देख लेंगे और छोड़ देंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे मोलरिटी की, जिसको अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। ये कंसंट्रेशन टर्म अपनी आगे भी काम आती है, वैसे तो सारी काम में आती है, बट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसको 5 स्टार रेटिंग दे देते हैं। इसके बाद में अपन बात करेंगे मोलेलिटी की। मोलेलिटी को स्मॉल एम से डिनोट करेंगे। हालांकि डिटेल के बारे में बताएंगे, इन सब के बारे में डिस्कस करेंगे, बट यहाँ पे एक जनरल व्यू ले रहे हैं अपन की आज के वीडियो में अपन क्या क्या चीजें देखेंगे। उसके बाद में अपन बात करेंगे मोल फ्रैक्शन की, जिसको अपन एक्स से डिनोट करते हैं। कुछ को पता होगा और कुछ को अब पता लगने वाला है। एंड एट लास्ट अपन वीडियो को एंड करेंगे पार्ट्स पर मिलियन, और वी कैन से पार्ट्स पर बिलियन। ठीक है, इसके बारे में देखेंगे और ये सारी कंसंट्रेशन टर्म्स हम आज के वीडियो में कंप्लीट करके ही वीडियो को एंड करेंगे। उसके बाद में एक कंसंट्रेशन टर्म अपनी बच जाती है, जो कि होती है नॉर्मेलिटी। ठीक है, इसके बारे में भी अपन बात करेंगे, बट इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे आज के वीडियो में। अगर आपको ये नॉर्मेलिटी कंसंट्रेशन टर्म ना मिले तो आप ये मत समझना कि कंसंट्रेशन टर्म्स एंड हो गई है। ठीक है, इसको जानने के लिए अपन को सबसे पहले ग्राम इक्विवेलेंस की नॉलेज होनी चाहिए, जो कि अभी तक अपन ने डिस्कस नहीं की है। तो जब ग्राम इक्विवेलेंस पढ़ लेंगे अपन, उसके बाद अपन नॉर्मेलिटी को डिस्कस करेंगे और नॉर्मेलिटी से मोलरिटी का, मोलेलिटी का, इन सब का जिनका भी रिलेशन बनेगा वो रिलेशन भी समझ लेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट कंसंट्रेशन। होती क्या है कंसंट्रेशन? किसके लिए होगी? किसी मिक्सचर के लिए होगी, किसी सॉल्यूशन के लिए होगी। ठीक है, सॉल्यूशन के मेनली दो कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? टू कंपोनेंट्स, मेन टू कंपोनेंट्स। ठीक है, जिसमें अपना पहला होता है सोल्यूट, दूसरा होता है सोलवेंट। अरे यार, इतना तो पता है ना, सॉल्यूशन किससे बनता है? सोल्यूट प्लस सोलवेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। इतना 9th 10th 8th में सबने पढ़ रखा होगा। ठीक है, बात करते हैं जो पढ़ रखा है 9th 10th में, वो अपन ने क्या पढ़ा था। ठीक है, मैंने भी पढ़ा था, आपने भी पढ़ा था। उसको रिकॉल करते हैं फिर से कि वो क्या था। सोल्यूट किसको बोलते हैं? जो कंपोनेंट जनरली स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। कि कोई सॉल्यूशन है जिसमें जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो अपना होता है सोल्यूट, और जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होगा उस सॉल्यूशन में, उसको अपन बोलते हैं सॉल्वेंट। यही अपन पुरानी पीछे की क्लासों में पढ़ते थे। तो सोल्यूट कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट। बात करते हैं सॉल्वेंट की। इट इज द कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन लार्ज अमाउंट। ठीक है, अब मैं बोलूं कि ये सही तो है, बट कंप्लीटली सही नहीं है। ये हर जगह वैलिड नहीं है। ठीक है, तो अपन यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स बना के लिख लेंगे, नॉट वैलिड एवरीवेयर। ठीक है, मतलब अब पढ़ी है तो क्या अपन ने गलत पढ़ी है? नहीं ना, मतलब कुछ तो सेंस होगा, तभी एनसीईआरटी में भी ये चीजें लिखी हुई होती थी छोटी क्लासों में कि कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन स्मॉल अमाउंट
is called solute and which is in larger amount is called solvent. बट अभी के लिए अपन जब 11th और 12th क्लास की बात करते हैं, जब नीट और जेई की बात करते हैं, तो ये होती सही है, बट इससे एक्स्ट्रा कुछ आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो ये पहली बात तो अपन इसको एंड करते हैं कि ये वैलिड नहीं होती हर जगह, तो ये वैलिड होती कहाँ है, तो उसकी बात करते हैं। These definitions are valid if physical state of solute, solvent and solution is same। मतलब कोई अपना सोल्यूट है, सॉल्यूशन कैसे बनता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट, दो ही मेन कंपोनेंट होते हैं, इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। अब अगर बात करें कि सोल्यूट अपना मान लो लिक्विड है, सॉल्वेंट भी अपना लिक्विड है और सॉल्यूशन भी बना लिक्विड, जब ऐसा केस हो जहां तीनों की, किसकी, सोल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, तीनों की फिजिकल स्टेट सेम हो, तो उस केस के अंदर ये डेफिनेशंस वैलिड है। बट फिजिकल स्टेट्स जब चेंज हो जाती है तब अपन को इन डेफिनेशन के अलावा भी कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके बारे में अपन बात करेंगे। चलते हैं आगे। लाइक अपने पास यहाँ पे दे दिया 5 ग्राम शुगर प्लस 100 ml वाटर, ठीक है। अब अगर पुरानी वाली डेफिनेशन जो अभी अपन ने पीछे देखी थी, ये वाली डेफिनेशंस, ठीक है, इनके बेसिस पे अगर अपन बात करें तो जो स्मॉल अमाउंट में होगा वो क्या होगा, सोल्यूट, जो लार्जर अमाउंट में होगा वो अपना क्या होगा, सॉल्वेंट। और ये पता है कि थोड़ी सी चीनी को वाटर में डिसोल्व करेंगे तो अपना जो सॉल्यूशन बनेगा, फाइनल सॉल्यूशन, वो भी क्या बनता है, लिक्विड ही बनता है। क्लियर, इतना पता है, अच्छी बात है। अब अपन को दे दे 5 ग्राम शुगर की जगह दे दे 500 kg, ये 500 ग्राम नहीं, ये किलोग्राम है, 500 किलोग्राम शुगर दे दी, ठीक है। उसके अंदर 100 ml वाटर ऐड कर दिया, ठीक है। अब आपसे पूछ लिया कि सोल्यूट और सॉल्वेंट बताओ इस सॉल्यूशन के अंदर, क्या आप बता पाओगे? हाँ बिल्कुल बता देंगे। कैसे बता देंगे कि अपन ने अभी देखा था सोल्यूट क्या होता है, जो जनरली स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो। यहाँ पे स्मॉल अमाउंट में क्या है, वाटर, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया, ये वो हो गया अपना सोल्यूट। सॉल्वेंट जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जो कि यहाँ पे शुगर लार्जर अमाउंट में, बहुत ज्यादा लार्जर अमाउंट में, जो कि है 500 kg। तो यहाँ पे अपना जो शुगर होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट की तरह काम करेगी। डेफिनेशन तो यही बोलती थी, बट ऐसा नहीं होता। और जब ऐसा नहीं होता तब कैसा होता है, वही अपन सीखेंगे, ठीक है। कहने का मतलब आप खुद सोच के देखो कि मैं एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं हिंदी में, शुगर वाटर में घुलती है, घुलना मतलब मिक्स होना या फिर डिसॉल्व होना, ठीक है। शुगर वाटर में डिसॉल्व होती है, क्या ये स्टेटमेंट सही है? ये सही है। अपन बचपन से ऐसे ही सुनते हैं कि शुगर पानी में घुलती है, शुगर पानी में डिसॉल्व होती है, बट क्या आपने कभी ऐसा सुना है कि वाटर शुगर में डिसॉल्व होता है? मैंने तो नहीं सुना। आपने सुना है कभी कि वाटर पानी,
पानी शुगर में ऐड हो गया, सुना है? नहीं सुना होगा, फिर से समझने की कोशिश करना कि पानी के अंदर शुगर डिजोल्व होती है, ना कि शुगर के अंदर पानी डिजोल्व होता है। कहने का मतलब अपना क्या है, अभी देखना। अच्छा, हाँ, तो ये चीज थी। तो अब अपन यहाँ पे क्या, मैं इतना बता दूं कि जो फाइनल सॉल्यूशन होता है पानी का और शुगर का, ठीक है, वाटर और शुगर का, वो होता है लिक्विड। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अगर डेफिनेशन की, कि सोल्यूट और सॉल्वेंट का कैसे पता लगाएंगे। तो उसके लिए जो अपनी नई डेफिनेशन होगी सॉल्वेंट पता करने की, वो क्या होगी, इट इज द कंपोनेंट विच इज जनरली प्रेजेंट इन लार्जर अमाउंट। ठीक है, जनरली वो लार्जर अमाउंट में ही प्रेजेंट होता है, बट एंड हैज द सेम फिजिकल स्टेट इज दैट ऑफ फाइनल, यहां पे एज कर लेना, ठीक है, सेम फिजिकल स्टेट एज दैट ऑफ फाइनल सॉल्यूशन। ये क्या कहना चाहता है कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट इज इक्वल्स टू सॉल्यूशन। ठीक है, ये बोल रहा है जो सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट होगी, जैसे इसकी मान लो गैसियस स्टेट है, फिजिकल स्टेट गैस है, तो जो ये सॉल्वेंट होगा इसकी भी फिजिकल स्टेट गैस ही होगी। इन दोनों की जो फिजिकल स्टेट होती है वो सेम होती है। तो जैसे कि अपन ने अभी देखा था 500 किलोग्राम शुगर प्लस कितना था वो 100 ml वाटर। ठीक है, ये मिक्स हुआ और सॉल्यूशन बना, सॉल्यूशन की क्या बनेगा, लिक्विड। क्यों, आप एक चीज देखो, ये कोई कंटेनर है जिसके अंदर 500 किलोग्राम शुगर है, इसके अंदर जब पानी ऐड करते हैं, अपने 100 ml वाटर ऐड किया, माना 100 ml से पूरी चीनी को अपन नहीं घोल सकते, नहीं डिजोल्व कर सकते, बट वो पानी जितनी दूर में गया, ठीक है, मान लो 50 ग्राम या 100 ग्राम, मतलब कुछ अमाउंट तो शुगर की उसने डिजोल्व की होगी और मिक्सचर बना होगा, एक सॉल्यूशन बना होगा। ऐसा तो है ही नहीं ना कि पानी सॉलिड में कन्वर्ट हो गया, नहीं ना, पानी तो लिक्विड ही रहेगा, और जितनी शुगर को, उसकी कैपेसिटी है 100 ml, जितनी भी अमाउंट शुगर की डिजोल्व कर पाएगा, घोल पाएगा, उतना वो डिजोल्व करेगा। तो ये अपना सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन यही होगा, और ये सॉल्यूशन क्या होगा, लिक्विड ही होगा ये तो जो फाइनल सॉल्यूशन बनता है शुगर और वाटर से वो लिक्विड होता है। इतना अपन को पता है। वाटर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, लिक्विड, शुगर की फिजिकल स्टेट क्या होती है, सॉलिड। तो यहाँ पे जो सॉल्वेंट और सोल्यूट का पता कैसे करेंगे, कि सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट देख लो क्या है, लिक्विड, तो सोल्यूट की भी फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड, सॉरी सॉल्वेंट की भी फिजिकल स्टेट क्या होगी, लिक्विड। मतलब जो लिक्विड स्टेट के अंदर है वो कंपोनेंट ही अपना क्या होगा, सॉल्वेंट, एंड अदर देन सॉल्वेंट ये क्या हो जाएगा अपना सोल्यूट। समझ में आया? आया हो तो अच्छी बात है, ना आया हो तो एक बार आप फिर से जाके देख सकते हो। ध्यान से सुनना, हर चीज को समझना, समझ में आएगा। और भी ना आए तो अपन लिक्विड सॉल्यूशन चैप्टर स्टार्ट करेंगे, तब इन चीजों की और डिटेल में बात करेंगे, लाइक होमोजेनस मिक्सचर, हेटेरोजेनस मिक्सचर। ठीक है, लेकिन अभी अपन को स्टार्ट क्या करना है, कंसंट्रेशन टर्म्स अपनी स्टार्ट करनी है। ठीक है, तो करें स्टार्ट? ठीक है, करते हैं। लेकिन सॉल्यूशन की इतनी बात कर रहे हैं तो थोड़ी सी सॉल्यूशन की बातें अपन और कर लेते हैं, और वो बातें क्या होने वाली है, एक सेकंड देना। लाइक अपने पास 50 ml इथेनॉल है, ऐड किया 10 ml वाटर, और जो फाइनल सॉल्यूशन बना वो बना लिक्विड। ठीक है, अब इसके अंदर अपन को बताना है
क्या बताना है, क्या बताना है कि सोल्यूट कौन होगा और सॉल्वेंट कौन होगा। जनरली जो लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट होता है वही सॉल्वेंट होता है अपना, और जिसकी फिजिकल स्टेट सेम हो फाइनल सॉल्यूशन से। बट यहाँ पे सबकी फिजिकल स्टेट सेम है, ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड और ये भी लिक्विड। तो अपन क्या बोल सकते हैं, जो अपनी पुरानी डेफिनेशन थी सबसे पहले अपन ने बात की थी वो अप्लाई कर सकते हैं, वो वैलिड हो जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पे लार्जर अमाउंट में कौन प्रेजेंट है, इथेनॉल। तो इथेनॉल अपना क्या होगा, सॉल्वेंट। स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट है तो ये अपना क्या हो जाएगा, सोल्यूट, और ये अपना सॉल्यूशन हो ही गया। ठीक है, अगर दोनों सेम हो, ठीक है, इन दोनों की अमाउंट सेम हो तो अपनी जो मर्जी हो, आपकी आपकी जो मर्जी हो उसको आप सोल्यूट ले सकते हो और दूसरे वाले को सॉल्वेंट की तरह काम में ले सकते हो, अगर दोनों की अमाउंट सेम हो और सबकी फिजिकल स्टेट भी सेम हो उस केस के अंदर। ठीक है, दोनों ही चीजें बोल सकते हैं कि वाटर को इथेनॉल में मिलाया है, या फिर ये भी बोल सकते हैं कि इथेनॉल को वाटर में मिलाया है। क्लियर। अब अगर अपन से मास ऑफ सॉल्यूशन कैसे बताएंगे अपन, मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा, सोल्यूट का मास और सॉल्वेंट का मास ऐड कर देंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे लिख दूं मास ऑफ सोल्यूट प्लस मास ऑफ सॉल्वेंट, तो ये अपना क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर। या फिर इसको अपन ऐसा ही बोल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन। मास और वेट तो एक ही बात है ना, वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। क्लियर। चले नेक्स्ट आगे, तो आगे चलते हैं। बट फिर एक बार आगे चलने से पहले मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, वो ये कि जो अभी अपन ने पढ़ा, क्या पढ़ा, वेट ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेट ऑफ सोल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। ये तो एप्लीकेबल हो जाएगी, बट अगर अपन वॉल्यूम की बात करें, ठीक है, ये चीज वॉल्यूम पे एप्लीकेबल नहीं होगी। वॉल्यूम आगे जाकर चेंज हो सकता है, ये चीजें अपन आगे जाके पढ़ेंगे 12th क्लास में लिक्विड सॉल्यूशन नाम के चैप्टर के अंदर। बट अपन यहाँ पे क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। ये चीज हर जगह वैलिड नहीं होती, वॉल्यूम चेंज हो सकती है, वो अलग अलग फैक्टर्स पे काम करती है जिसमें वेपर प्रेशर वगैरह और वो आ जाते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। बट यहाँ पे अपन क्या लिख लेते हैं, वैलिड ओनली इफ सॉल्यूशन इज एन आइडियल सॉल्यूशन। क्लियर, हाँ कि ना। ठीक है, चले आगे। कहाँ चलेंगे, चलेंगे अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स पे। ठीक है, बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स होती क्या है। कंसंट्रेशन नाम से पता चल रही है, अपन ने बात की थी कि कंसंट्रेशन किसकी बताएंगे, किसी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन बताएंगे, उसके अंदर जो कंपोनेंट्स होंगे उनकी कंसंट्रेशंस बताएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एक सेकेंड पेन चेंज करता है। यस, these concentration terms are used to represent the amount of solute and solvent in a solution। ठीक है, पहले बात की अपन ने सोल्यूट और सॉल्वेंट की कि अमाउंट स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट हो, लार्जर अमाउंट में प्रेजेंट हो। यहाँ पे ये अमाउंट का लफड़ा क्या है, ये अमाउंट क्या है, ठीक है, ये अमाउंट मोल भी हो सकती है, मास, वॉल्यूम, ये सब हो सकती है। ठीक है,
अमाउंट का मतलब अपन मोल्स की भी बात कर रहे हैं, मास की भी बात कर रहे हैं, वॉल्यूम की भी बात कर रहे हैं। तो कंसंट्रेशन टर्म्स क्या होती है? दीज कंसंट्रेशन टर्म्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट द अमाउंट ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन। ठीक है, या फिर अपन और एक चीज लिख सकते हैं, यहां पे ऐड कर सकते हैं, वो ये कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट with respect to solution, और we can say किसी किसी जगह सॉल्वेंट की भी बात हो जाएगी। ठीक है, मतलब यहां पे अपन एक फॉर्मूला लिख ले कंसंट्रेशन का, वो क्या होगा? अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, सॉरी, अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, और किसी किसी जगह अपन बात कर लेंगे सॉल्वेंट की भी। तो ये होती है अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स, मतलब कोई सॉल्यूशन होगा उसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन बताएंगे अपन विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन की अमाउंट। ठीक है, स्टार्ट करें, करते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे वेट बाय वेट परसेंट, या फिर जिसको अपन बोल सकते हैं वेट परसेंट। ये क्या होता है? ठीक है, इसकी बात करेंगे। इट इज डिफाइंड एज मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, वेट बाय वेट परसेंट का मतलब क्या है कि ऊपर नीचे दोनों साइड वेट होगा। वेट किस में होगा? ग्राम में होगा वेट। मतलब ऊपर वाला क्या है? सोल्यूट का वेट, नीचे वाला क्या है? सॉल्वेंट का वेट। ठीक है, मतलब ये अपन से क्या पूछना चाहता है कि वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है? वेट बाय वेट परसेंट होता है कि सोल्यूट का मास 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर कितना होगा, उसको पता करने के लिए अपन वेट बाय वेट परसेंट को काम में लेते हैं। इसकी क्लियरिफिकेशन आपको आएगी जब अपन इसके एग्जांपल्स की बात करेंगे, इसके फॉर्मूले की बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं फॉर्मूले से। वो कैसे? डायरेक्ट लिखवा सकते हैं, लेकिन फिर भी अपन इस फॉर्मूले का भी एक छोटा सा डेरिवेशन देखते हैं, डीप में नहीं जाते हैं। अपने पास कोई एक सॉल्यूशन है, ठीक है, W सॉल्यूशन ग्राम। ठीक है, ऑफ सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का मास है अपने पास, वो क्या है? W ग्राम। समझ में आया? W सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन का मास है तो W सॉल्यूशन, और मास किसमें होगा? ग्राम में। ठीक है, एंड if mass of solute, मास, अच्छा ऐसा समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, अपन इसको और थोड़ा इजी बनाने की ट्राई करते हैं। लेट्स सी, अपन ने ले लिया यहाँ पे लेट, मतलब एज्यूम कर रहे हैं अपन, लेट मास या फिर वेट ऑफ सॉल्यूशन, वो अपन ने ले लिया W सॉल्यूशन, किसमें? ग्राम में। वही बात करते हैं मास वेट ऑफ सोल्यूट, इसको अपन ने ले लिया W सोल्यूट, ये भी किसमें होगा? ग्राम में। अब अगर अपन को वेट बाय वेट परसेंट पूछे, ठीक है, तो इसके लिए अपन फॉर्मूला कैसे निकालेंगे कि अपने पास एक सॉल्यूशन था जिसका मास था W सॉल्यूशन ग्राम, उसके अंदर सोल्यूट प्रेजेंट होगा, उसका मास कुछ भी हो सकता है, अपन मान लेते हैं W सोल्यूट ग्राम मास होगा। तो
अपन यहां से क्या बोल सकते हैं कि W सॉल्यूशन ग्राम के अंदर, मतलब सॉल्यूशन के अंदर W ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितने होंगे? W सोल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन। ठीक है, तो वेट बाय वेट परसेंट क्या होता है? 100 ग्राम सॉल्यूशन में सोल्यूट के कितने मास प्रेजेंट होते हैं? तो यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन, उसके अंदर कितने हो जाएंगे? W सोल्यूट अपॉन W सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। ठीक है, और यही अपना फॉर्मूला होता है वेट बाय वेट परसेंट का। ऐसे भी निकाल सकते हैं, या फिर अपन डायरेक्ट फॉर्मूला इसका लिख लेते हैं, और वो क्या हो जाएगा कि वेट बाय वेट, वेट किसका? कंसंट्रेशन की बात कर रहे हैं, तो कंसंट्रेशन में क्या थी? अमाउंट ऑफ सोल्यूट अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अपन ने ले लिया वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट बाय वेट परसेंट था, मल्टीप्लाई 100 कर दिया। ये अपने पास आ गया एक सिंपल सा फॉर्मूला किसका? वेट बाय वेट परसेंट का। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं अपन। एक इक्वेशन नहीं है, ये एग्जांपल है। वो क्या है कि 20 ग्राम NaCl डिसॉल्व इन 100 ग्राम वाटर, वेट बाय वेट परसेंट विल बी। ठीक है, सबसे पहले अपने पास गिवन डेटा है, उसको काम में लेंगे। ठीक है, तो NaCl है कितना? 20 ग्राम, वाटर कितना है? 100। तो अपन यहाँ पे जो फाइनल सॉल्यूशन होगा वो भी लिक्विड होगा, और ये जनरली ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो ये अपना क्या हो गया? क्या हो गया? सॉल्वेंट। मोस्टली वाटर सॉल्वेंट ही होता है, और NaCl हो गया, और वो हो गया अपना सोल्यूट। ठीक है, तो यहाँ पे बात करेंगे वेट बाय वेट परसेंट की, जो कि अपन से पूछा है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सोल्यूट क्या है? 20 ग्राम गिवन है, तो एज सच डायरेक्टली अपन लिख सकते हैं 20 ग्राम अपॉन सॉल्यूशन, वेट ऑफ सॉल्यूशन। वेट ऑफ सॉल्यूशन नहीं गिवन, बट सोल्यूट के मास और सॉल्वेंट के मास को ऐड करते हैं तब वेट ऑफ सॉल्यूशन आ जाता है। तो वो क्या हो जाएगा? 20 ग्राम सोल्यूट प्लस 100 ग्राम सॉल्वेंट, ये हो जाएगा 120 ग्राम, ये हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो अपॉन के अंदर यहाँ पे 20 के नीचे क्या आ जाएगा? 120 ग्राम मल्टीप्लाई 100 से कर देंगे अपन, तो ये अपना आ गया वेट बाय वेट परसेंट। कैलकुलेट कर लेंगे, हाँ कि ना? चलें आगे। ठीक है, चल लेते हैं, आप इतना बोल रहे हो तो चल लेते हैं। नेक्स्ट एक एग्जांपल और बात करते हैं। 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है अपने पास एक। ठीक है, मतलब अगर ऐसा लिखा हुआ है तो इसके अंदर उसने क्या क्या दे रखा है। ठीक है, बात करें क्या क्या दे रखा है। सबसे पहले एक सॉल्यूशन है, ठीक है, NaCl का। सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ। ठीक है, जब सॉल्यूशन का मास नहीं दिया हुआ हो, वेट बाय वेट परसेंट दिया हुआ हो, तो अपन क्या बात करेंगे? जब गिवन ना हो तो अपन 100 ग्राम सॉल्यूशन मास या सॉल्यूशन वेट लेके चलेंगे, क्योंकि वेट बाय वेट परसेंट होता क्या था? अपन ने डेफिनेशन में देखी थी कि अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। तो अपन यहाँ पे सॉल्यूशन का मास क्या ले लेंगे? 100। इफ नॉट गिवन, अगर गिवन होगा तो वही लेके चलेंगे। ठीक है,
और सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों का गिवन होगा तो उन दोनों को ऐड करके निकाल लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इस लाइन से मैं क्या बोल सकता हूं कि 20 ग्राम 20%, मतलब 20%, 100 का 20% कितना होगा 20, तो मैं यहाँ पे क्या बोल सकता हूँ 20 ग्राम NaCl प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन। और मैं इस लाइन से क्या प्रेडिक्ट कर सकता हूं, मैं वेट ऑफ सोल्यूट बता सकता हूं। ठीक है, और वेट ऑफ सोल्यूट क्या हो जाएगा यहाँ पे 20 ग्राम। मैं यहाँ से वेट ऑफ सॉल्यूशन बता सकता हूं, वो क्या हो जाएगा 100 ग्राम। यहां से और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, सॉल्वेंट का मास भी प्रेडिक्ट कर सकते हैं। वो अपना क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इन दोनों को अब ऐड मत कर देना यार। सॉल्यूशन किससे बनता है, क्या कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। जब सॉल्यूशन का मास दे रखा हो, सोल्यूट का पता हो, तो सॉल्वेंट का कैसे निकालेंगे, इसको इधर भेजेंगे तो माइनस होता है ना। तो यहाँ 100 था, ये कितना था 100 में से 20 तो था सोल्यूट, तो ये हो जाएगा 80। 100 माइनस 20 80 ग्राम सॉल्वेंट होगा अपने पास। इतनी सारी चीजें अपन बता सकते हैं। किससे बता सकते हैं, अगर अपन को गिवन हो कहीं भी क्वेश्चन के अंदर कि 20% वेट बाय वेट NaCl सॉल्यूशन है अपने पास कोई, लाइक उसने और लैंग्वेज चेंज कर दी। ठीक है, लैंग्वेज चेंज करने का मतलब उसने दे दिया 20% की जगह 20 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 20% वेट बाय वेट NaCl, और ये हो गया एक्वस। एक्वस का मतलब जिसमें सॉल्वेंट पानी हो। ठीक है, यहां पे अब मत बोल देना कि सोल्यूट का मास 20 हो जाएगा। ध्यान से लैंग्वेज समझना, और लैंग्वेज क्या बोल रही है यहाँ पे, क्लियरली बोल रही है कि 20 ग्राम सॉल्यूशन है। तो अपन यहाँ पे सबसे पहले क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा 20 ग्राम। ठीक है, और 20% वेट बाय वेट NaCl, मतलब 20 ग्राम तो सॉल्यूशन होगा। अब इस सॉल्यूशन के अंदर वेट ऑफ सोल्यूट वो होगा 20 ग्राम सॉल्यूशन का 20%। तो 20% कैसे निकालेंगे, 20/100, तो ये आ जाएगा अपना 0 से 0, 0 से 0, 2 2 जा 4, 4 ग्राम। मतलब अपन ने क्या प्रेडिक्ट कर लिया, वेट ऑफ सोल्यूट क्या होगा 4 ग्राम। ठीक है, तो कोई सॉल्यूशन था 20 ग्राम जिसके अंदर 4 ग्राम तो था सोल्यूट, तो पीछे कितना बचा 16, तो 16 क्या हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। और एक्वस मीडियम में मतलब यहाँ पे वाटर होगा सॉल्वेंट, और वो क्या हो जाएगा 16 ग्राम। ये बहुत ऐसे आपको ऐसे तो नहीं लग रहा कि बहुत भारी मैं कैलकुलेशन मैथमेटिक्स सिखा रहा हूँ आपको, इजी है ना। फर्स्ट सेकंड क्लास में सीखते हैं कि सॉल्यूशन है 20 ग्राम का, उसका 20% सोल्यूट है, मतलब 20 मल्टीप्लाई 20/100 जो कि आता है 4 ग्राम। अब सॉल्यूशन 20 ग्राम है जिसमें 4 ग्राम सोल्यूट है, तो पीछे क्या बचा 16, 16 क्या हो जाएगा सॉल्वेंट, मतलब सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा 16 ग्राम। ठीक है, चल सकते हैं आगे, चल रहे हैं, आपने बोल दिया तो चल रहे हैं, नहीं तो नहीं चलते। ठीक है, नेक्स्ट अपने पास है वेट बाय वॉल्यूम परसेंट ऑफ सोल्यूट। पेन कहाँ गया, ये रहा। यहां पूछा है वेट बाय वॉल्यूम मतलब ऑफ सोल्यूट, तो यहां पर लिख सकते हैं ये क्या बोलना चाह रहा है, मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। क्लियर,
तो अपन इसका फॉर्मूला कैसे लिख सकते हैं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का। अगर यहाँ पे वेट होता तो 100 ग्राम सॉल्यूशन लेते, वॉल्यूम दे दिया तो 100 ml सॉल्यूशन ले लिया, बहुत छोटा सा चेंज किया ना, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दिया मास ऑफ सोल्यूट, जो कि अपना एज इट इज है ग्राम में, अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो कि अपन को लेनी है मिलीलीटर में। क्यों? क्योंकि 100 ml सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे। तो अपन क्या लिख सकते हैं, वेट बाई वॉल्यूम परसेंट विल बी वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन विच इज इन ml मिलीलीटर। तो ये अपना फॉर्मूला हो गया वेट बाई वॉल्यूम परसेंट। कोई भी पूछेगा कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है, आप भी कर देना, मैं भी कर दूंगा, ठीक है। एग्जाम्पल की बात करें कुछ, तो पहले पेन चेंज करते हैं, उसके बाद में एग्जाम्पल चेंज करते हैं। तो सबसे पहला एग्जाम्पल अपन लेते हैं, अपने पास गिवन है 20% वेट बाय वॉल्यूम सॉल्यूशन। अगर अपन को इतना सा दिया हुआ है, इसका मतलब क्या होगा, सॉल्यूशन की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अगर गिवन ना हो तो अपन क्या लेके चलेंगे, 100 ml, 100 मिलीलीटर, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर गिवन, अगर डेंसिटी गिवन हो, वो क्या हो जाएगी 1.2 ग्राम मिलीलीटर, ग्राम पर ml, ठीक है। जब इतना सा गिवन हो, इससे अपन क्या क्या बता सकते हैं, क्या क्या प्रिडिक्ट कर सकते हैं, वो चीजें देखेंगे यहाँ पे। तो सबसे पहले तो अपन ने ये कर ही दिया कि वॉल्यूम गिवन नहीं है, तो अपन 100 ml वॉल्यूम लेके चलेंगे, ठीक है। 20% वेट बाय वॉल्यूम मतलब 100, ये क्या बोलना चाह रहा है कि यहाँ पे वेट ऑफ सोल्यूट वो क्या हो जाएगा 20 ग्राम, ठीक है, प्रेजेंट इन 100 ml सॉल्यूशन। इतनी बात बता सकते हैं। और क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं, अगर डेंसिटी भी साथ में गिवन हो, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। वेट और मास में बार बार नहीं बताऊंगा कि एक ही होता है, इतना आपको पता होना चाहिए, और ना हो तो मैं इतनी बार बोल चुका हूं, तो पता लगा सकते हो। अगर समझदार हो तो, नहीं समझदार तो मेरे को कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं बार बार बोलता रहूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम गिवन हो, डेंसिटी गिवन हो, तो मास बता सकते हैं कैसे, मास इज इक्वल्स टू, ये ऊपर चला जाएगा डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अपने पास मास, तो वेट ऑफ सॉल्यूशन बता सकते हैं कैसे, मास ऑफ सॉल्यूशन डेंसिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है 1.2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम क्या है 100 ml। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 120, इससे ये गया, है ना। क्या होगा, यही होगा ना 120, ये क्या हो जाएगा ग्राम, ठीक है। तो अब अपन आगे पीछे एक रिलेशन की बात करेंगे, ठीक है। अपन, ये इंपॉर्टेंट होने वाला है, अपन से वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट कहीं क्वेश्चन में काम आ रहे हो, तो अपन कैसे इन दोनों के बीच में रिलेशन कैसे निकालेंगे, ठीक है। यहाँ पे पहले निकाल लेते हैं ताकि क्वेश्चन में नहीं जरूरत पड़ेगी। यहाँ पे वेट बाय वॉल्यूम का अभी जस्ट अपन ने फॉर्मूला देखा था, वो क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन
इसमें ml में मल्टीप्लाई 100, तो ये अपना हो जाता है वेट बाय वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को मैं क्या लिख सकता हूं, अभी बात की थी डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऊपर चला गया, ठीक है, और डेंसिटी नीचे आ गया, तो यहां से वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी भी हो सकता है अपना, हाँ कि ना, हाँ। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वॉल्यूम की जगह डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, से वॉल्यूम को लिख सकता हूं मैं मास अपॉन डेंसिटी, ठीक है ना। तो यहां से वेट बाय वॉल्यूम परसेंट, उसको मैंने लिख दिया मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन। डेंसिटी किसकी थी, सॉल्यूशन की, मास भी किसका होगा, सॉल्यूशन का, वॉल्यूम भी किसकी होगी, सॉल्यूशन की, क्योंकि बात भी किसकी कर रहे हैं, सॉल्यूशन की। तो यहाँ पे मास अपॉन डेंसिटी, तो ये डेंसिटी नीचे आएगा, तो ये नीचे से ऊपर चला जाएगा मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पे हो जाएगा डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की, मल्टीप्लाई 100, तो ये वेट बाय वॉल्यूम परसेंट का फॉर्मूला हो जाएगा। क्या ये आपका देखा हुआ लग रहा है, मेरा देखा देखा लग रहा है, ठीक है। ये क्या है, वेट बाय वेट परसेंट, ठीक है। तो मैं इसको क्या बोल सकता हूं, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट इज इक्वल्स टू वेट बाय वेट परसेंट। अगर डायरेक्ट गिवन हो वेट बाय वेट परसेंट और वेट बाय वॉल्यूम परसेंट पूछे, तो अपन उनको उसको किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, डेंसिटी से सॉल्यूशन की, तो अपने पास डायरेक्ट वेट बाय वॉल्यूम कैलकुलेट होके आ जाएगा, हाँ कि ना, हाँ। चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे लिखा है ना अपन ने, ये परसेंट था, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर लेना, फिर बोलोगे गलत बता दिया, गलत बता दिया, ये कुछ चीजें मिस हो जाती है जल्दी जल्दी बोलने में, तो आप इनको ध्यान रखना, ठीक है। आगे चल सकते हैं, ठीक है, चल लेते हैं, आप बोल रहे हो चल लेते हैं। नेक्स्ट अपन बात करेंगे थर्ड, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट। इसको छोड़ देना क्योंकि ये उतना काम का नहीं है, बट फिर भी दे दिया, तो वही बात है, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन, नीचे भी वॉल्यूम है तो वॉल्यूम किसकी, ऑफ सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई परसेंट है तो 100, बस फॉर्मूला याद रख के छोड़ देना। अब एक बार अपन ने जो जो परसेंटेज से रिलेटेड देखे, उन सब को अपन कंबाइन फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सबसे पहले अपन ने परसेंटेज कंसंट्रेशंस के अंदर बात की थी वेट बाय वेट परसेंट, या फिर जिसको अपन बोलते थे वेट परसेंट। इसका फॉर्मूला क्या होता था, वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100। उसके बाद में अपन ने बात की थी वेट बाय वॉल्यूम परसेंट की, वो क्या होता था अपना, ऊपर तो W है तो वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, तो यहाँ पे वॉल्यूम सॉल्यूशन की, इसमें मिलीलीटर में। उसके बाद में आया वॉल्यूम बाय सॉरी, उससे पहले अपन ने बाद में एक रिलेशन देखा था किन दोनों के बीच में, वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। वो अपना क्या निकल के आया था, क्या निकल के आया था, वेट बाय वॉल्यूम परसेंट अगर अपन से पूछे और वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो, तो जस्ट अपन को क्या करना है, उससे डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर देना है, डेंसिटी किसकी, सॉल्यूशन की,
और ये डेंसिटी किस में होनी चाहिए, ग्राम पर एमएल में। तो अपना ये रिलेशन तैयार हो गया, इसकी डेरिवेशन देखी थी। उसके बाद में अपन ने वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंट देखा। वॉल्यूम दोनों ऊपर नीचे वॉल्यूम है, तो यहाँ पे वॉल्यूम भी किसकी होगी, सोल्यूट की, अपॉन नीचे वॉल्यूम सॉल्यूशन की, मल्टीप्लाई 100% है। तो सिर्फ अपन ने इतनी सी चीजें पढ़ी है। ये चीजें आपको कब आएगी, वीडियो देखने से नहीं आएगी, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने से आएगी, जो कि अपन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। क्या ये वीडियो यहाँ पे एंड हो रहा है, नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि अभी अपन ने सिर्फ 3 कंसंट्रेशन टर्म्स की बात की, अभी 4 और बाकी है। तो चलते हैं 4th कंसंट्रेशन टर्म, विच इज द मोस्ट इंपोर्टेंट ऑफ दिस चैप्टर, विच इज मोलैरिटी। जितने स्टार दें उतने कम है। क्लियर। बात करते हैं मोलैरिटी की। मोलैरिटी कैसे समझ में आएगी, मेरे समझाने से समझ में आएगी। यस, मजाक कर रहा हूं, सीरियस मत लेना, और ले लिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ये अपने पास एक है कंटेनर। कंटेनर के अंदर अपन ने इस कंटेनर की वॉल्यूम ले लेते हैं अपन, कोई सॉल्यूशन इसकी वॉल्यूम ले लेते हैं, V लीटर सॉल्यूशन ऐड कर दिया अपन ने इस कंटेनर में, V लीटर सॉल्यूशन, ठीक है। और इस सॉल्यूशन के अंदर या फिर इस कंटेनर के अंदर अपन ने क्या ऐड कर दिए, सोल्यूट ऐड कर दिया। कितना सोल्यूट ऐड किया, लेट सपोज उस सोल्यूट की अमाउंट ले लेते हैं n मोल ऑफ सोल्यूट अपन ने इसमें ऐड कर दिया है, ठीक है। तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं, V लीटर सॉल्यूशन था, ठीक है, उसके अंदर n मोल किसके थे सोल्यूट के ऐड कर दिए, ठीक है। तो अगर ये 1 लीटर सॉल्यूशन होता तो उसके अंदर सोल्यूट के कितने मोल्स होते हैं, n मतलब मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम, और वो किस में ली थी अपन ने, लीटर में। तो ये किसका था, 1 लीटर सॉल्यूशन की बात थी ये, ठीक है। अब मैं अगर आपको ये बात बोलूं कि यही मोलरिटी होती है, तो आपका क्या रिएक्शन होगा, ओ वाव। क्यों, क्योंकि ये बहुत इजी है, सबसे इंपॉर्टेंट भी है, इजी भी है, मतलब फ्री के मार्क्स देके जाने वाला टॉपिक है, तो इसको ढंग से कवर करते हैं। तो मैं फिर से बता दूं, ये जो चीज थी ना अपनी, इसी को अपन बोलते हैं मोलरिटी, जिसको अपन डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। जहां कैपिटल एम हो वो होता है मोलरिटी, ठीक है। मतलब मोलरिटी की मैं पहले फॉर्मूला, अब डेफिनेशन लिख लूं, पहले फॉर्मूला याद कर लिया, पहले मोलरिटी समझ ली, अब डेफिनेशन लिख रहे हैं इसकी। कितना इजी टॉपिक होगा, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हो। अब डेफिनेशन में लिखूं या आप खुद लिख लोगे, इजी तो है, यही तो लिखना है। मोलरिटी क्या होती है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर क्या, 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर मोल्स, किसके मोल, सोल्यूट के मोल्स, वही मोलरिटी होती है, जितने मोल्स प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे सिंपल से डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन क्या है, दैट मोल्स ऑफ सोल्यूट present in 1 liter of solution। 1 लीटर सॉल्यूशन में कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट्स होंगे, वही मोलरिटी होती है। आपको समझ में आ गया होगा, बट इंपॉर्टेंट है, एक बार फिर से समझते हैं, अच्छे से समझते हैं। वो ये कि मोलरिटी क्या होती है। मोलरिटी को अपन कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। मोलरिटी डिफाइन करती है moles of solute present in 1 liter of solution, ठीक है। 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे, उसी को डिफाइन करती है मोलरिटी। जैसे कि अपने पास एक कंटेनर था जिसके अंदर कोई सॉल्यूशन है, इसकी अपन ने वॉल्यूम ले ली, V लीटर सॉल्यूशन है ये अपने पास कोई, ठीक है। इसके अंदर सोल्यूट ऐड किया n मोल
ऑफ सोल्यूट ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहां से अपन क्या लिख सकते हैं कि V लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल सोल्यूट के, N मोल सोल्यूट के होंगे। तो 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर कितने मोल्स होंगे, N नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन ये V नीचे आ गया। ये तो पता है ना कैसे है, V लीटर, ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। ठीक है, और यही अपनी होती है मोलरिटी का फॉर्मूला, जो कि होता है मोलरिटी का फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। क्लियर, बार बार ट्राई करेंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो और ज्यादा ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, अभी के लिए मेरी बात मान लो कि आ जाएगा, मैं जब बोल रहा हूं इतना कॉन्फिडेंटली तो आ ही जाएगा। ठीक है, बट शर्त क्या है, सिर्फ और सिर्फ मोल कॉन्सेप्ट क्या मांगता है, क्वेश्चन प्रैक्टिस। बिना क्वेश्चन प्रैक्टिस के चाहे कितनी भी बार किसी के भी वीडियो देख लो, मोल इतना इजीली समझ में नहीं आने वाला। इजी है, लेकिन इजी तब है जब आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, मतलब अभी के लिए तो आपको चीजें समझ में आ जाएगी जो जो मैं बोल रहा हूँ, या आप जहां भी मोल कॉन्सेप्ट पढ़ते हो। ठीक है, सब बढ़िया पढ़ाता है। ठीक है, थोड़ा बहुत मैं भी पढ़ा लेता हूँ, चलो ये बाद में की बात है। बट करनी क्या है, मजे करना है, नहीं क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, तभी मोल चमकेगा। चलते हैं, कहाँ चलते हैं, बार बार भैया बोलते हो चलते हैं चलते हैं, कहीं लेके तो चलते ही नहीं। तो लेके चलते हैं डेफिनेशंस पे मोलरिटी की। वो क्या होती है, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन और डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। क्लियर, हाँ कि ना। बात करते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल से कैसे बात करते हैं कि अपने पास कोई एग्जाम्पल है जिसमें दे रखा है अपन को क्वेश्चन के अंदर की 20 ग्राम NaOH। ठीक है, 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व इन वाटर। अच्छा ठीक है, इसका अपन क्वेश्चन की फॉर्म में देख लेते हैं। और क्वेश्चन की फॉर्म में अपने पास गिवन है that in a solution of 800 ml, मतलब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन गिवन है, कितनी गिवन है, 800 ml, 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व, 20 ग्राम NaOH डिसॉल्व, मतलब ये क्या है अपना 20 ग्राम NaOH सोल्यूट। मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, वेट ऑफ सोल्यूट, वो भी गिवन है कितना, 20 ग्राम। देन मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन विल बी, मोलरिटी बतानी है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, तो 8, चलो इसको बहाना करते हैं। यहाँ पे पहले सॉल्यूशन का वेट गिवन हो, मोल का फॉर्मूला क्या होता था, मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, मास गिवन हो, अरे यार सॉरी, ये डेंसिटी डेंसिटी करते करते मेरे को वो याद रह गया, इट्स माय फॉल्ट। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं अलग फ्लो में चला गया, सॉरी। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मास अपॉन मोलर मास। बहुत बार अपन ने इसकी बात कर ली। तो जब मास पता हो अपन को, मोलर मास पता हो, तो अपन क्या निकाल सकते हैं, मोल भी निकाल सकते हैं। तो इस सोल्यूट का मोल चाहिए अपन को यहाँ पर मोलरिटी निकालने के लिए, तो कैसे निकालेंगे, सोल्यूट इज इक्वल्स टू मास ऑफ सोल्यूट विच इज 20 अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका, 20 ग्राम NaOH था। NaOH का मोलर मास क्या होगा, मोलर मास कैलकुलेट करना बहुत बार सिखा चुका हूं, आपको आता होगा। तो यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए अपन डायरेक्ट लिख देते हैं 40, जो कि होगा मोलर मास ऑफ NaOH।
क्लियर। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 ले लेते हैं अपन, 1/2, 0.5 भी ले सकते हैं लेकिन 1/2 ले लेते हैं अभी। तो यहाँ पे लिख लिया अपन ने 1/2 मोल ऑफ सोल्यूट। वॉल्यूम, वॉल्यूम कितनी दे रखी है, 800। अब 800 ml है ना कि लीटर, और वॉल्यूम किस में होती है, लीटर में चाहिए होती है अपन को यहाँ पे। तो 800 डिवाइड 1000 से करने पे अपन के पास क्या आ जाता है, लीटर में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये 1000 ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख दिया 1000, लिख सकता हूँ ना। अब यहाँ पे क्या करूंगा, इस 0 से ये गया, इससे ये गया, तो ये कितना बचा 10, और नीचे कितना बचा 8 to the 16, या फिर इसको बोल सकते हैं 5/8। ठीक है, ये अपनी बात हुई किसकी, मोलरिटी निकालने की। ये अपन ने मोलरिटी निकाल लिया है। ठीक है, एक सेकंड, हाँ। अब जितना अपन ने पढ़ा उससे अपन क्या क्या निकाल सकते हैं, मोलरिटी का फॉर्मूला ये होता है। तो अगर मोलरिटी पूछे, ठीक है, तो ये दोनों गिवन होगी, और अगर मोलरिटी गिवन हो और नंबर ऑफ मोल्स गिवन हो तो अपन वॉल्यूम बता सकते हैं। वॉल्यूम ऊपर चली जाएगी, मोलरिटी नीचे आ जाएगी। ठीक है, और अगर मोल्स पूछे तो उसके लिए मोलरिटी ऊपर चली जाएगी और मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूं, मोल्स पूछे किसके, सोल्यूट के, तो कैसे बताएंगे, मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। तो इससे अपन मोल ऑफ सोल्यूट भी बता सकते हैं। ठीक है, अब मिलीमोल्स पूछे, मतलब 10⁻³ होता है ये मिलीमोल। तो मोलरिटी मल्टीप्लाई ये जो वॉल्यूम होगी, इसको भी अपन किस में ले लेंगे, मिलीलीटर में ले लेंगे, तो मिलीमोल्स मिल जाएंगे अपन को। इजी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन के अंदर अपन को गिवन है कैलकुलेट द मास। मास पूछ लिया। अब इसका CH3COOH प्रेजेंट इन 200 ml ऑफ 0.5 मोलर सॉल्यूशन। मोलरिटी गिवन है सॉल्यूशन की 0.5, वॉल्यूम गिवन है, निकालना है मास। निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले CH3COOH, मोल्स का फॉर्मूला अभी देखा था अपन ने, मोल्स ऑफ सोल्यूट। उसका फॉर्मूला क्या होता है, सॉल्यूशन की मोलरिटी मल्टीप्लाई वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो यहां से 200 ml है, तो इसको 1000 से डिवाइड कर देंगे तो लीटर में हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 0.2 लीटर। तो यहाँ से मोलरिटी अपने पास कितनी गिवन है, 0.5, वॉल्यूम इन लीटर कितनी हो जाएगी, 0.2। तो यहां से अपने पास क्या हो जाएगा, 5 2 जा 10.12 के बाद, तो 12 के बाद मतलब यहाँ पे कितना आ गया, 0.1। ये 0.1 तो क्या होंगे, मोल। अब मोल से ये मोल्स होंगे सोल्यूट के, किसके, सोल्यूट के। तो मोल से अगर मास निकालना हो तो अपन क्या करते हैं, मास से मोल निकालना हो तब तो अपन करते थे मोलर वेट से डिवाइड, और मोल से मास बताना हो तो अपन क्या कर देंगे, वापस मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे मोलर वेट से। मोलर वेट किसका, इसका, और इसका जो मोलर वेट होगा वो होगा 60। तो मल्टीप्लाई 60
तो अपने पास क्या आ जाएगा 0.1 मल्टीप्लाई 60 विच इज 6 ग्राम्स। क्लियर। चलते हैं नेक्स्ट। यहां अपने पास है कैलकुलेशन ऑफ मोलरिटी फ्रॉम वेट बाय वेट परसेंट एंड वेट बाय वॉल्यूम परसेंट। ठीक है, अपन को यहाँ पे मोलरिटी कैलकुलेट करनी है वेट बाय वेट परसेंट से या वेट बाय वॉल्यूम परसेंट गिवन हो तो, मतलब इन तीनों का रिलेशन देखना है। ये अपन सीखेंगे। डायरेक्ट एक क्वेश्चन पूछ लिया तो इससे से बता देंगे अपन। क्वेश्चन के अंदर गिवन है कैलकुलेट दी मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन। NaOH सॉल्यूशन की अपन को मोलरिटी बतानी है। गिवन डेटा क्या है अपने पास, वेट बाय वेट परसेंट विच इज 80 एंड डेंसिटी विच इज 1.2 ग्राम पर ml। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं मेथड फर्स्ट की। ठीक है, वो क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू 80। ठीक है, क्या अभी तक मैंने कुछ लिखा है खुद से? नहीं ना, सिर्फ जो क्वेश्चन में गिवन था वही लिखा है। क्या मुझे इस सॉल्यूशन का मास पता है? नहीं पता। ठीक है, बट वेट बाय वेट परसेंट मेरे को 80 गिवन है। ठीक है, तो जब मेरे को मास पता ना हो सॉल्यूशन का, तो यहां से जो सॉल्यूशन का मास होगा वो मैं क्या लेके चल सकता हूं कि 100 ग्राम सॉल्यूशन के अंदर जितने ग्राम्स सॉल्यूट के प्रेजेंट हो, मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन है, और वेट बाय वेट परसेंट 80 है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना है 80 ग्राम। है ना? ठीक है, तो अब क्या करते हैं, आगे चलते हैं। आगे क्या, जब मेरे को ये NaOH, सॉरी यहाँ पे NaOH का वेट बाय वेट दे रखा है तो NaOH। ठीक है, अब NaOH का वेट पता है तो वेट से मास से मोल निकाल सकते हैं। मोल का फॉर्मूला क्या होता है, मैं बार बार लिख रहा हूं, अब से नहीं लिखूंगा। वो होता है वेट या मास अपॉन क्या, मोलर मास मोलर वेट। तो यहाँ पे मोल्स ऑफ NaOH भी बता सकता हूँ, वो क्या हो जाएगा 80 ग्राम अपॉन मोलर मास कितना होता है NaOH का 40। तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ 2 मोल NaOH प्रेजेंट है। ठीक है, अब ये देखना कि वेट ऑफ सॉल्यूशन कितनी है, जब नहीं दिया हुआ तो 100 लेके चलते हैं, और डेंसिटी अपन को गिवन है तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन भी बता सकते हैं। ठीक है, वो कैसे, वो ऐसे कि डेंसिटी गिवन अपने पास 1.2 ग्राम पर ml, और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछी हो तो डेंसिटी नीचे चली जाएगी, मास अपॉन डेंसिटी कर देंगे अपन तो अपने पास क्या आ जाएगी, क्या आ जाएगी, वॉल्यूम। हाँ या ना? हाँ, जैसे अरे यार अभी अपन ने पीछे एक बात की थी, कहाँ गया वो, एक सेकेंड। हाँ ये रहा, यहाँ पे डेंसिटी गिवन थी। ठीक है, और मास बताना था तो वॉल्यूम ऊपर चली गई और मल्टीप्लाई हो गई डेंसिटी से। बट अभी यहाँ पे अपने को क्या गिवन है कि मास गिवन है, डेंसिटी पूछी है, वॉल्यूम कैसे बताएंगे, डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है,
तो वॉल्यूम ऊपर चली जाएगी, तो मास अपॉन डेंसिटी। तो मास कितना है यहाँ पे 100 अपॉन डेंसिटी क्या है 1.2। तो पॉइंट हटा देंगे तो ऊपर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वॉल्यूम क्या हो गई अपनी, ये वॉल्यूम क्या हो गई ml में। अपन को वॉल्यूम किस में चाहिए लीटर में, लीटर के लिए 1000 से डिवाइड भी करते हैं, तो यहीं पे अपन ने इसको 1000 को निपटा दिया, तो अपने पास जो वॉल्यूम आ गई सॉल्यूशन की वो क्या आ गई 1/12 लीटर। अब मेरे पास सारा सिस्टम है क्या निकालने का, मोलरिटी निकालने का। क्या मैं निकाल पाऊंगा, लेट्स सी। मोलरिटी का फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन वी लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां से मोल ऑफ सोल्यूट भी पता है मेरे को कितने थे 2 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगी 1/12। तो ये 12 ऊपर चला जाएगा 12, तो ये कितना हो जाएगा 24। इसकी मोलरिटी आ गई सॉल्यूशन की, बता दिया अपन ने इजीली। ठीक है, अब एक और मेथड है इसका। वो मेथड क्या होता है, ये इजी होता है, इसमें कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं है, उसमें अपन को फॉर्मूला रटना पड़ेगा, बट फिर भी बताना तो पड़ेगा। अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जिनको फॉर्मूला याद रहे, वो इस चीज को यहाँ पे काम में ले सकते हैं। मैं बता देता हूँ वो चीज ये कि वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो, इसको अपन ने मान लिया ये अपन को x दे रखा हो, ठीक है। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन को अपन ने ले लिया d ग्राम पर ml में दे रखी हो, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, वेट बाय वेट परसेंट इज इक्वल्स टू x का मतलब कि x ग्राम सोल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम सॉल्यूशन, यही चीज होती थी ना, ठीक है। अब इस लाइन से अपन क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट किसमें प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन के अंदर। तो जो मोल ऑफ सोल्यूट होते हैं वो क्या हो जाएगा मास किसका सोल्यूट का, जो कि क्या है x अपॉन वॉल्यूम, सॉरी मास अपॉन क्या लिखूं अपॉन में मोलर मास। मोल का फॉर्मूला क्या होता था मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास किसका लिखूं यहाँ पे सोल्यूट का ही, क्योंकि मोल भी किसके बता रहा हूं सोल्यूट के, तो L सोल्यूट का हो गया, ठीक है। और मोलरिटी में क्या चाहिए होती है वॉल्यूम चाहिए होती है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन यहां से मैं क्या बता सकता हूं क्या होगी, लीटर के अंदर बतानी हो तो यहाँ पे 100 ग्राम सॉल्यूशन है, तो 100 ग्राम अपॉन डेंसिटी इससे आ जाएगी ग्राम पर ml। लीटर में बतानी हो तो 1/1000 मतलब 1000 से डिवाइड कर देंगे, तो ये अपनी आ जाएगी वॉल्यूम किसमें लीटर में। तो ये वॉल्यूम क्या आ गई अपनी 1 अपॉन ये 2 0 से 2 0 गए, तो 1/10D लीटर। ये अपने पास आ गई वॉल्यूम बता दी अपन ने मोल्स बता दिए, ठीक है। तो अपन मोलरिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। तो यहां से क्या था x अपॉन मोलिकुलर वेट या मोलर वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम क्या था 1/10D लीटर। जब अपन इसको सही से लिखते हैं तो अपने क्या हो जाएगा मोलरिटी इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई d, ये 10D ऊपर आ गया अपॉन
मोलिकुलर वेट या मोलर वेट, नीचे चला गया मोलर वेट सोल्यूट, है ना। तो पेज चेंज करते हैं, ठीक है। तो अपने पास अभी तक क्या आया था कि मोलरिटी इज इक्वल्स टू x मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई डी, अपॉन में क्या था अपने पास मोलर वेट किसका, सोल्यूट का, ठीक है। तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूं, मोलरिटी इज इक्वल्स टू 10 डी एक्स अपॉन मोलर वेट सोल्यूट का। सिर्फ इसी को सिंप्लीफाई कर रहा हूं ना, कुछ नई एड चीज तो कर ही नहीं रहा। अब यहाँ पे मोलरिटी में क्या लिख सकता हूँ, 10 मल्टीप्लाई, ये जो x था, ये स्टार्टिंग में अपन ने क्या देखा था, W/W% को अपन ने क्या लिया था, x ग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, जो वेट बाई वेट परसेंट गिवन होगा, वेट बाई वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी, और ये डेंसिटी किस में होगी, ग्राम पर ml में ही, अपॉन मोलर वेट किसका, सोल्यूट का। तो ये अपना फाइनल फॉर्मूला हो गया। जिसको फॉर्मूला याद हो वो डायरेक्ट फॉर्मूला में अप्लाई करके लिख सकता है, जिसको ना याद हो वो उससे कर सकता है। लाइक अपना जो क्वेश्चन था वो क्या था, ये था, एक सेकेंड, हाँ, कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ NaOH सॉल्यूशन, वेट बाय वेट 80 और 1.2, ये आप कर लेना इस फॉर्मूले से। फॉर्मूला क्या था मैं बता दूं आपको, मोलरिटी कैलकुलेट करनी थी तो 10 मल्टीप्लाई वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी अपॉन मोलर मास। तो यहाँ पे सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, 10 मल्टीप्लाई वेट बाय वेट कितना देर का है 80, मल्टीप्लाई डेंसिटी कितनी देर की 1.2 अपॉन सॉरी सोल्यूट का मोलर वेट, सोल्यूट NaOH का कितना होगा 40, तो यहाँ पे 40, इसको सोल्व कर लेना, जो फाइनल आंसर आएगा मोलरिटी का वो आएगा 24, जो इससे आया वही इससे आएगा, ठीक है। चेक कर लेना आप करके। अपन चलते हैं अपने कुछ और एग्जांपल्स पे जो कि अपने पास गिवन है। क्या गिवन है, वेट बाय वेट परसेंट 80 है, डेंसिटी ये है, मोलरिटी क्या होगी ये अभी मैं बता चुका हूं, फिर से देखते हैं। फॉर्मूला क्या होता था मोलरिटी का, डेंसिटी मल्टीप्लाई, सॉरी मोलरिटी का क्या था, 10 मल्टीप्लाई वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी अपॉन मोलर वेट किसका, सोल्यूट। तो यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, 10 मल्टीप्लाई 80 मल्टीप्लाई 1.2 अपॉन मोलर वेट, यहाँ पे NaOH था, गिवन है क्वेश्चन में NaOH लिख लेना, ऐड कर लेना, तो 40, तो ये काट पीट के आंसर आ जाएगा 24 M। क्लियर। नेक्स्ट अपने पास गिवन है 1.5 मोलर सॉल्यूशन है CS3COOH का, जिसकी डेंसिटी ये है, वेट बाय वेट परसेंट पूछा है। तो अपने पास अगेन मोलरिटी का फॉर्मूला क्या था, 10 वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई डेंसिटी अपॉन मोलर वेट। तो यहाँ से मोलरिटी क्या है अपने पास गिवन, 1.5 M गिवन है अपने पास, इज इक्वल्स टू 10 मल्टीप्लाई वेट बाय वेट परसेंट, तो अपन से पूछा ही है, मल्टीप्लाई डेंसिटी अपन को गिवन है 0.8 अपॉन मोलर वेट CS3COOH का 60 होता है, कैलकुलेट करके देख लेना, ठीक है। तो यहां से वेट बाय वेट परसेंट होगा अपना, ये 60 ऊपर चला जाएगा और ये 10 और 0.8 नीचे आ जाएगा, तो अपना आ जाएगा 90/8, ठीक है, ये अपनी आ जाएगी।
नेक्स्ट चलते हैं अपनी नेक्स्ट कंसंट्रेशन टर्म पे, जो है अपनी मोलेलिटी, जिसको अपन स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मोलेलिटी क्या होती है, लिख लेते हैं पहले। मोलेलिटी ये डिफरेंट है, मोलेरिटी और मोलेलिटी दोनों डिफरेंट है। मोलेलिटी इज डिफाइंड एज moles of solute dissolved in 1 kg of solvent। ठीक है, 1 kg सॉल्वेंट में सोल्यूट के कितने मोल्स डिसोल्व होंगे, उस चीज को एक्सप्लेन करती है मोलेलिटी। ठीक है, मोलेलिटी का फॉर्मूला हो जाएगा अपना that moles of solute present in mass of solvent in kg। ठीक है, तो यहां से क्या लिख सकते हैं, सोल्यूट अपॉन वेट सॉल्वेंट का। तो ये अपना मोलेलिटी का फॉर्मूला आ गया। सिर्फ वैल्यूज पुट करनी होती है कंसंट्रेशन टर्म्स में, अपने पास आंसर आ जाता है। नेक्स्ट अपन इस मोलेलिटी के बाद क्वेश्चन करने से पहले इन दोनों के बीच में एक टर्म को और डिफाइन करते हैं, जो कि अपनी है स्पेसिफिक ग्रेविटी। ये क्या होती है, कहीं भी अगर स्पेसिफिक ग्रेविटी दिख जाए उसका मतलब होता है डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस with respect to density of water at 4 डिग्री सेल्सियस और 1 ग्राम पर ml। इसकी अपन बात आगे के चैप्टर्स में डिटेल में देखेंगे, बट यहाँ पर बस आप एक जनरल व्यू ले लेना कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है, कि डेंसिटी, किसी भी सब्सटेंस की डेंसिटी विथ रिस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन, जो कि क्या होती है 1 ग्राम पर ml। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ H2O। सिंपल, ठीक है। और ये एक डेंसिटी तो ये एक यूनिट लेस क्वांटिटी भी होती है, ये भी याद रख लेना, क्योंकि यहाँ पे ये यूनिट लेस क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है ग्राम पर ml, ये भी क्या होगी ग्राम पर ml। तो ग्राम पर ml से ग्राम पर ml कैंसिल हो जाएगा, तो ये यूनिट लेस होगी। और ये जनरली यूज होती है सॉलिड, लिक्विड एंड एक्वस सॉल्यूशंस के लिए। यूज्ड फॉर सॉलिड, लिक्विड एंड एक्वस सॉल्यूशन। ये सच उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती, बट फिर भी अपन ने क्यों पढ़ी, सिर्फ इस चीज के लिए कि स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है। स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस विथ रेस्पेक्ट टू डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन। ऊपर नीचे डेंसिटी है, मतलब ग्राम पर ml दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या होती है यूनिट लेस क्वांटिटी। ये चीज अपन को याद रखनी है। इसके बाद में अपन चलते हैं कुछ एग्जाम्पल पे। एग्जाम्पल के अंदर अपन को गिवन है सबसे पहले 2.8 ग्राम KOH is dissolved in 200 ग्राम वाटर, कैलकुलेट मोलेलिटी। मोलेलिटी कैलकुलेट करनी है। मोलेलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अपन को तो दोनों ही नहीं पता, करेंगे पता। सोल्यूट क्या है KOH, डिसोल्व इन वाटर, वाटर क्या है सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट का
मास अपन को गिवन है, बट ये किस में, ग्राम में, तो किलोग्राम में कर देंगे अपन 200/1000 kg, ठीक है। या फिर इसको अपन 0.2 ले लेते हैं kg। अब इससे अपन मोल्स निकाल सकते हैं। मास गिवन हो और मोल्स पूछे हो तो अपन क्या करेंगे, डिवाइड बाय मोलर मास, और KOH का होता है 56 आई थिंक, हाँ 56। तो मोल्स क्या हो जाएंगे, 2.8/56। ये पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 28 2 जा 56, तो ये अपना हो जाएगा 1/20 मोल। तो अपने पास सब पता चल गया अपन को, मोल ऑफ सोल्यूट कितना हो जाएगा 1/20, और वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी कितना हो जाएगा 0.2, ठीक है। तो इससे क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट गया, 0 से कैंसिल होके 2 2 जा 4, 1/4, जिसको अपन बोल सकते हैं 0.25 मोलल। ये स्मॉल एम होता है मोलल, ठीक है। ये इसकी मोलरिटी है कितनी, 1.25, ठीक है। हो गया क्वेश्चन, बहुत इजी था, छोटे छोटे आते हैं इससे। कैलकुलेट मोलरिटी ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन, ठीक है। सबसे पहले वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन गिवन है, तो इस समय क्या बोल सकता हूं, इस इतनी सी चीज से अपन क्या क्या प्रेडिक्ट कर सकते हैं। अपन ने पहले भी किया कि 20 ग्राम सोल्यूट जो कि NaOH प्रेजेंट इन सॉल्यूशन का मास गिवन नहीं है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन, ये चीजें गिवन है। मतलब सॉल्यूट के मोल्स बता सकते हैं, वो क्या होंगे 20/40 विच इज 0.5, ये अपन 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। और अपन को क्या चाहिए होता है मोलरिटी निकालने के लिए, वेट ऑफ सॉल्वेंट। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा, 100 ml सॉल्यूशन है जिसमें 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें 20 ग्राम क्या है सोल्यूट, तो पीछे बचा हुआ क्या होगा सॉल्वेंट। तो 100 में से 20 निकाल दे तो पीछे कितना बचा 80, तो यहाँ पे 80 ग्राम क्या है सॉल्वेंट, ठीक है। अपन को क्या वेट ऑफ सॉल्वेंट किस में चाहिए, ग्राम्स में नहीं, किलोग्राम में, तो उसके लिए अपन क्या कर देंगे 1000 से डिवाइड, तो 0 से 0 गया, तो ये हो जाएगा अपना। अभी करें क्या इसको, चलो क्वेश्चन में ही कर लेते हैं, इजी रहेगा आपके लिए। तो मोलैलिटी इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ सोल्यूट विथ रेस्पेक्ट टू वेट ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम, तो अपने पास हो जाएगा इसको अपन 1/2 लेके चलते हैं, 1/2, और वेट ऑफ सॉल्वेंट क्या होगा मल्टीप्लाई 8, और ये क्या था सॉरी 80 ग्राम्स था, किलोग्राम में 1000 से डिवाइड कर देंगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा, तो 0 से 0 कैंसिल, 2 से 100 कितना 50 टाइम्स, और इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं 25, नीचे आ गया 4, तो इसको अपन 50/8 भी बोल सकते हैं या 25/4, ये अपना मोलल सॉल्यूशन, इसकी भी अपन ने मोलैलिटी निकाल ली, ठीक है। अब बात करते हैं रिलेशन बिटवीन मोलैलिटी एंड मोलरिटी। मैं आपको बताऊंगा कि दोनों की चीजें लिख लेना, फॉर्मूला लिख लेना, किसको कहाँ एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि अपन ने पहले रिलेशन देखा था मोलरिटी का और वेट बाय वेट परसेंट का, तो उससे आप रिलेट करके कुछ आप ट्राई करना, ये आपके लिए होमवर्क होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपन स्टार्ट इसी से करेंगे, रिलेशन से मोलरिटी और मोलैलिटी के।
बट एक बार आप ट्राई करने की, हो तो वेल एंड वेरी गुड, नहीं तो अपन करवा देंगे, कर लेंगे, ठीक है। और जब ये करेंगे तो उसके बाद ही नेक्स्ट वीडियो में अपन ये करेंगे। और आज अपन बात करेंगे अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन की, जिसको एक्स से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मोल फ्रैक्शन क्या होता है? इट ऑलवेज डिफाइंड फॉर अ मिक्सचर, ये हमेशा मिक्सचर के लिए डिफाइंड होता है। कैसे? कोई सॉल्यूशन है अपने पास, सॉल्यूशन में क्या होता है? सोल्यूट, और क्या होगा? सॉल्वेंट, ठीक है। तो अगर अपन से मोल फ्रैक्शन पूछे सोल्यूट की, तो अपन क्या बोलेंगे? मोल्स ऑफ सोल्यूट अपॉन टोटल मोल्स, ठीक है। मतलब चलो पहले ये बता देता हूँ, फिर बता देता हूँ। अगर मोल फ्रैक्शन पूछे सॉल्वेंट का, तो अपन क्या लिखेंगे? सॉल्वेंट के मोल अपॉन टोटल मोल्स। क्लियर? ठीक है। अब अगर आपके समझ में ना आया हो तो मैं इसे हटाना चाहूंगा, हटा दिया। अब अपन एक अलग वे में समझते हैं। वो क्या होगा कि मोल फ्रैक्शन को अपन एक्स से करते हैं, ठीक है। साथ ही मोल फ्रैक्शन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? ये डिफाइन होता है मिक्सचर के लिए। लाइक अपने पास कोई सॉल्यूशन है जिसके अंदर मान लो दो कंपोनेंट, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन अपन दो लेके चलें, ए और बी हो। इसके अपन को मोल्स की बनो Na, इसके अपन को मोल्स की बनो Nb। और अगर अपन से मोल फ्रैक्शन पूछे ए का, मोल फ्रैक्शन पूछे बी का, तो वो क्या होता है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल्स टू मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। और बी के लिए क्या बोलते हैं? मोल्स ऑफ बी अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स क्या हो जाएंगे? Na प्लस Nb। तो इसको अपन क्या लिख सकते हैं? Na मोल्स ऑफ A अपॉन Na प्लस Nb। इसको क्या लिख सकते हैं? Nb अपॉन टोटल मोल्स, मतलब Na प्लस Nb। इन दोनों के मोल्स को ऐड कर दिया, मतलब मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला लिखें। वो क्या होगा? उसके अपॉन सबके क्या? मोल्स, ठीक है। जिसके पूछे हो उसके मोल्स अपॉन सबके मोल्स। इस फॉर्मूले से मोल फ्रैक्शन को अपन निपटा देंगे। साथ ही साथ अब बात कर लेते हैं इसकी डेफिनेशन की। और डेफिनेशन में अपन एक लिख लेते हैं लैंग्वेज की फॉर्म में, दैट इट इज सिंपली दी, क्या है ये? रेशियो। किसका रेशियो? मोल्स ऑफ अ कंपोनेंट, जिसके पूछे हो उस कंपोनेंट के, टू दी टोटल मोल्स ऑफ मिक्सचर, ठीक है। और एक पॉइंट यहाँ पे इंपॉर्टेंट, जिसको आप नोट की फॉर्म में भी लिख सकते हो। कितने रुपए का नोट? ये है आपका 2 रुपए का नोट, जो कि मिलता नहीं है बट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस नोट के अंदर क्या लिखेंगे? दैट सम ऑफ मोल फ्रैक्शन
of all component is equals to 1। क्यों लिखा, ये अभी समझ में नहीं आया होगा? कैसे आएगा, मैंने समझाया ही नहीं है, मैं समझाऊंगा उसके बाद में बिल्कुल आएगा। कैसे, मैंने क्या बोला है कि सम, फिर से लिखता हूं, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ all the component is equals to 1। like अपने पास कोई एक सॉल्यूशन था जिसके अंदर कंपोनेंट थे ए और बी कंपोनेंट मान लिए अपने, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, 1 होगा हमेशा। अगर यहाँ पे 3 कंपोनेंट्स हो जाते हैं तो तीनों के मोल फ्रैक्शन का सम मतलब प्लस इज इक्वल्स टू 1। ये इस लाइन में बोला है, ये क्यों होगा डिराइव करके देखते हैं। ये अपन ने कोई सॉल्यूशन था जिसके पास कंपोनेंट थे ए बी, इनके मोल फ्रैक्शन की बात करते हैं। ए का मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ए के मोल अपॉन टोटल मोल्स, जो कि क्या होंगे एन ए प्लस एन बी, ठीक है। मोल फ्रैक्शन ऑफ बी क्या होगा, बी के मोल्स अपॉन टोटल मोल्स, जो कि होंगे एन ए प्लस एन बी। अब अगर इनको ऐड करें मोल फ्रैक्शन को तो क्या होगा, करके देखते हैं। तो ऐड करने पे एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, तो इनका एलसीएम लेते हैं एन ए प्लस एन बी, तो ऊपर क्या हो जाएगा, ये इससे गया 1 टाइम तो ऊपर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे एन ए को, तो एन ए प्लस ये इससे गया 1 टाइम तो एन ए को मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से, तो अगेन एन बी। तो ये देखो एन, एक सेकेंड पेन चेंज करते हैं ग्रीन, एन ए प्लस एन बी अपॉन एन ए प्लस एन बी, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आ जाएगा आंसर अपना 1। तो अब ये लाइन पढ़ेंगे कि सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल कंपोनेंट इज इक्वल्स टू 1। अब समझ में आया। और यहाँ पे एक और चीज बताना चाहूंगा मैं आपको कि एक और नोट लिखते हैं, वो ये कि एक्स ए अपॉन एक्स बी मतलब मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल होगा, उनके, सॉरी, मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके होगा, उनके मोल्स के रेशियो के इक्वल। ये कैसे होगा ये भी करके बताऊं। तो मोल ऑफ ए, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, एन ए अपॉन एन ए प्लस, सॉरी टोटल मोल्स ले लेते हैं अपन, तो अपॉन एन बी का, एक्स बी का क्या होगा, एन बी अपॉन टोटल मोल्स, टोटल मोल से टोटल मोल गए तो बचा क्या, एन ए अपॉन एन बी। ये किससे आया था, एक्स ए अपॉन एक्स बी। मोल फ्रैक्शन का रेशियो किसके इक्वल होगा, मोल्स के रेशियो के इक्वल होगा। ये अपना हुआ बात मोल फ्रैक्शन की। इससे रिलेटेड क्वेश्चन के बारे में भी अपन देखेंगे। कब देखेंगे, अभी देखें, नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो अभी अपन अपनी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म पढ़ के जल्दी से इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि वीडियो हो गया है काफी लंबा। बट अपन ने बात की थी स्टार्टिंग में कि अपन अपनी कंसंट्रेशन टर्म्स को कंप्लीट करके ही जाएंगे, इसलिए ये लंबा हो गया, तो भी कोई बात नहीं। पार्ट्स पर मिलियन एंड पार्ट्स पर बिलियन, एक सेकंड पेन चेंज करते हैं। नाम से पता चल रहा है कि पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम जिसको अपन बोलते हैं, वो क्या होगा, मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन
1 मिलियन क्या होता है 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन। ये होता है पार्ट्स पर मिलियन की मास ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट इन इतने ग्राम सॉल्यूशन। ठीक है, तो जैसे अपने पास कोई भी सॉल्यूशन दे दिया, मान लो सोल्यूट का कुछ भी मास दे दिया कि 200 ग्राम कोई सोल्यूट था। ठीक है, सोल्यूट 200 ग्राम कोई सॉल्यूशन था। ठीक है, उसके अंदर मान लो 5 ग्राम दे दिया मास ऑफ सोल्यूट। इतने ग्राम सोल्यूट है, इतने ग्राम सॉल्यूशन में, तो 1 ग्राम सॉल्यूशन में कितने हो जाएंगे 5/200, तो 10⁻⁶ ग्राम सॉल्यूशन में कितना होगा 5/200 इंटू 10⁻⁶। तो इसका मतलब क्या है 5 क्या था वेट ऑफ सोल्यूट, 200 क्या था वेट ऑफ सॉल्यूशन। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ अभी इस डेरिवेशन से कि पार्ट्स पर मिलियन निकालने हो तो अपन क्या करते हैं फॉर्मूला वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶ से पार्ट्स पर मिलियन निकाल सकते हैं अपन। और अगर अपन से पार्ट्स पर मिलियन पूछता तो 1 बिलियन में कितने होता है 10⁻⁹। तो पार्ट्स पर बिलियन कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूट पूछता तो अपन लिख लेते वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁹। ठीक है, ये हो गया अपना पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन का फंडा। हुआ कि नहीं? अब ये है, एक सेकंड में नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं। अपने पास है पार्ट्स पर मिलियन, क्या था वेट ऑफ सोल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 10⁻⁶। क्या मैं इस पार्ट्स पर मिलियन को ऐसे लिखूं तो कुछ गलत लिख रहा हूं? आप बताना देख के। वेट ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 10⁻⁴। मैंने इसको 10⁻⁶ को इस फॉर्म में लिख दिया, तो मैंने कुछ गलत थोड़ी किया है। लिख सकता हूं ना? लिख सकता हूं। अब क्या आपने वेट बाय वेट परसेंट का फॉर्मूला देखा था? क्या कुछ ऐसा सा दिख रहा था? मुझे तो दिख रहा था, आप भी पीछे जाके देखना, आपको भी ऐसा ही दिखेगा, क्योंकि अपन ने ऐसा ही सीखा था। तो अपन पार्ट्स पर मिलियन को क्या बोल सकते हैं वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई 10⁻⁴। कि अगर कहीं पे वेट बाय वेट परसेंट गिवन हो, पार्ट्स पर मिलियन पूछे, तो अपन डायरेक्ट 10⁻⁴ से मल्टीप्लाई करके पार्ट्स पर मिलियन बता सकते हैं। क्लियर? तो ऐसे ही सिमिलरली पार्ट्स पर बिलियन के लिए पूछेगा तो वेट बाय वेट परसेंट मल्टीप्लाई 10⁻⁷। ये हुआ अपना पार्ट्स पर मिलियन और बिलियन का। और भी कुछ चीजें बाकी रहती है, लेकिन एक वीडियो में अपन सब कुछ तो पढ़ सकते नहीं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।